श्री रामचरितमानस के माध्यम से भागवत दर्शन। डॉक्टर श्री रामेश्वर प्रसाद जी गुप्ता, MA संस्कृत हिंदी, PhD। जय सिया राम। गोस्वामी तुलसी दास चरित्र श्री रामचरितमानस लोक कल्याण का अद्भुत ग्रंथ है। इसमें 60 संपत्तियाँ सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा हस्त कमलवत स्पष्ट दृष्टिगोचर है। यह अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति का उत्तम एवं श्रेष्ठ साधन ग्रंथ है। संसार के प्रत्येक प्राणी को दुख का सामना करना होता है। दुख का समुदाय काम अर्थात इच्छा और क्रोध से होता है। यही व्यक्ति के दुख का कारण है। दुखोत्पादक काम और क्रोध व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रु हैं। इसी तथ्य को रावण को समझाते हुए परम भागवत विभीषण जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, आ सब परिहरि रघुबीर रही भजऊ भजई जय संत। रामचरितमानस अर्थात हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। प्रश्न उठता है कि हरि, रघुबीर या भगवान कौन है, उनका स्वरूप कैसा है और वे कहाँ रहते हैं। उस परमेश्वर के स्वरूप, निवास, गुण आदि की जिज्ञासा सहज ही उत्पन्न हो जाती है। इस जिज्ञासा के समाधान के रूप में श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहाँ मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहाँ पुण्य विज्ञान बिहाना, हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। रामचरितमानस। अन्यत्र भी उल्लेख है कि ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। रामचरितमानस स्पष्ट है कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप एवं सर्वव्यापक, अनामय, विकार रहित तथा अज, अजन्मा, अजय और आदि अंत से रहित हैं। अब जिज्ञासा होती है कि उन विभु प्रभु का निवास कहाँ है। उपयुक्त वचन से सामान्यतः ज्ञात होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात सर्वत्र निवास करते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस में उस परमात्मा सत्ता या परमेश्वर के निवास के विशेष स्थल भी निरूपित है। अयोध्या कांड में भगवान के निवास स्थलों का बड़ा सुंदर निरूपण है। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जगत जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छारी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही, जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विष से विष भारी, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। रामचरितमानस स्पष्ट है कि वे परमात्मा निर्विकार व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। आरण्य कांड में स्वयं भगवान ने अपना आवास स्थल स्पष्ट किया है। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बसे में ताके, वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। रामचरितमानस भगवान ने अपनी प्राप्ति का मार्ग भी स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया है कि मेरी भक्ति ही मेरी प्राप्ति का सुगम पंथ है। भगत की साधन कहु बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस में भागवत प्राप्ति के अनेक सहज, सरल, सुगम उपाय निर्दिष्ट है। भगवान स्वयं कहते हैं कि उनकी प्राप्ति का मार्ग कठिन नहीं है, उनकी निर्मलता से ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुतः उन परम पिता परमात्मा को छल कपट किंचित मात्र भी पसंद नहीं है। वे कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रामचरितमानस। अन्यत्र भी कथन है कि समदर्शी एवं निष्काम
सज्जन व्यक्ति को तो ईश्वर स्वयं अपने हृदय में ही बैठा लेते हैं। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसहु धन जैसे। रामचरितमानस भागवत दर्शन में बाधक संसारिक माया है। माया के बसवर्ती हुआ जीव उस परमात्मा को विस्मृत कर देता है। श्री हनुमान जी महाराज इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए श्री राम जी से कहते हैं, तत्व तो माया बस फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। रामचरितमानस अन्यत्र भी भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। रामचरितमानस अर्थात हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह न ले। माया के परम सहायक काम आदि छल कपट दंभ हैं, जो संसार के प्राणियों को नचाते रहते हैं। माया के परिवारी जन लोभ मद काम मोह आदि जीव की बड़ी दुर्गति करते हैं। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, केह के लोभ विडंबना किन्हीं न यही संसार। श्रीमद बक्र न किन के ही, प्रभुता बधिर न गाही। मृगलोचनी के नैन सर को अस लाग न जाही। व्यापी रहे संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। रामचरितमानस माया उस परमात्मा की दासी है, कितनी भी दुरात्य होने पर भी भागवत कृपा से वह दूर हो जाती हैं। यथा सो दासी रघुवीर के समझो, मिथ्या सोपे अछूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहौ पद रोपे। भगवान का जो सेवक या भक्त होता है उसे वह माया या अविद्या व्याप्त नहीं होती। हरि सेवका ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित ब्रह्मांड ते ही विद्या। वस्तुत जिनके हृदय में प्रभु की प्रति भक्ति होती है, उस भक्त से माया भयभीत रहती है। भक्ति को देखकर माया सकुचा जाती है, वह प्रभु के भक्त के पास कभी नहीं जाती। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। राम भगति निरूपम निरुपाधि, बसहि जास उर सदा आबाधी। ते ही बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। रामचरितमानस भगवान की भक्ति ने माया एवं उसके सभी मादादि परिवार भस्म हो जाता है। तभी सो हमिष्यम अर्थात वह ब्रह्मा मैं हूँ की वृत्ति की समुदाय होता है। तभी आत्म प्रकाश या परम प्रकाश रूप भगवान का दर्शन प्राप्त होता है और यह जीव कृत्यार्थ होता है। जैसे कि मानस में उल्लेख है, सोह मसीह इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। प्रबल अविद्या करि परिवारा, मोह आदि तम मिटहि अपारा। तब सोई बुद्धि पाई देजियारा, और गृह बैठी ग्रंथि निरुआरा। छोरन ग्रंथि पाव सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। रामचरितमानस भगवान की भक्ति ही भगवान दर्शन में आदित्य साधन है। यथा राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवहि बरियाई। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्तुति मूल अविद्या नासा। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कहु चाहिए दिया घृत बाती। रामचरितमानस अस्तु। श्री रामचरितमानस के अनुसार परम प्रकाश स्वरूप भगवान का दर्शन निर्मल निश्चल मन से एवं उस परमात्मा की निस्संपूह भक्ति से सहज ही संभव है। मन की सरलता और निष्काम भावना से ओतप्रोत होकर परमात्मा की भक्ति में लीन रहकर मानव मात्र को उस परम प्रकाश भगवान से साक्षात्कार करने का सदैव सुयत्न करना चाहिए, यही उसका परम हित है। जय सिया राम। अहाँ सब शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ। जय सिया राम।